सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिन्हें सैर कराई अपने अबदे ख़ास अपने नूरी बंदे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो। असरा इहदा माना में सैर कराई। अल्लाह ताला इस मकाम के उत्ते फरमा सकता सी सुबहानल्लज़ी अज़हबा, पाक ही वो ज़ात जिहड़ी लै गई। अज़हबा नहीं फरमाया बल्कि असरा फरमाया। अज़हबा दा माना है लै जाना, असरा दा माना में सैर कराना। ते लै जान दे विच ते सैर करान दे विच ज़मीनों आसमान दा फर्क है। लै जाना होर हुंदा है, सैर कराना होर हुंदा है। मिसाल के तौर पर मुजरम जुर्म करे, पुलिस फड़ के लै जाती है। ताकतवर कमज़ोर नूं फड़ के लै जांदा है, आका गुलाम नूं लै जांदा है, उस्ताद अपने शिगिरद नूं लै जांदा है, पीर अपने मुरीद नूं लै जांदा है, इमाम अपने मुक्तदी नूं लै जांदा है, चौधरी अपने कम्मी नूं लै जांदा है, खामद अपनी बीवी नूं लै जांदा है, वालदैन अपनी औलाद नूं लै जांदे ने। इस ले जान दे विच कैद और पाबंदी पाई जाती है, लेकिन सैर करान दे विच पाबंदी नहीं पाई जाती बल्कि आज़ादी और खुद मुख्तारी पाई जाती है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह लै के नहीं गया बल्कि सैर कराई है। सैर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की ते इस तरह की कि आज़ादी और खुद मुख्तारी अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं मुकम्मल तौर पर अता फरमाई सी। सैर का मतलब होंदा है जो दिल किता टुर पे, जो दिल किता रुक गए, जिथे दिल किता बह गए, जिथे दिल किता उठ पे, जिथे दिल किता खादा, जिथे दिल किता पीता, जिथे दिल किता मुलाकात की। और एक हुंदा है सफ़र, एक हुंदी है सैर। सफ़र और सैर विच उन्हां फर्कां विचों चंद एक फ़र्क ये ने। पहले नंबर ते सैर और सफ़र च फ़र्क ये वे कि सफ़र हुंदा मजबूर हो के और सैर हुंदी है मसरूर हो के। मिल के कहो सुभान अल्लाह। सफ़र हुंदा मजबूर हो के, सैर हुंदी है मसरूर हो के। और फिर सफ़र करदा करदा कदे बंदा बह भी जाता है, कदी खलो जाता है, कदी अक जाता है, कदी थक जाता है, कदी लम्मिया पै जाता है, और कदी कोई हालत बदलता है, कदी कोई हालत बदलता है। सफ़र जिहड़ा वे वो बह के भी होंदा है, सफ़र खलो के भी होंदा वे, सफ़र गड्डी दे पायदान दे नाल लमक के भी हो जाता है। लेकिन सफ़र विच खतरा भी होंदा वे, कितने एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, गड्डी ना उल्ट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सैर विच चीज़ां नहीं होंदियां। सैर दे अंदर ना बंदा अकदा है, ना बंदा थकदा है, ना बंदा बेजार हुंदा है, बल्कि सैर आज़ादी नाल करदा है, खुद मुख्तारी नाल करदा वे, खुश हो के करदा है, मसरूर हो के करदा वे। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मिराज दी रात नूं सफ़र नहीं सी कीता बल्कि सैर की थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सफ़र करके दिखाया कि सफ़र करना सुन्नत है। और सफ़र बंदा ज़ाती तौर पर भी करता है, दुनियावी तौर पर भी करता वे, और कई मकासद होंदे ने सफ़र करन दे। खुलासा ये वे कि सफ़र करदा करदा बंदा थक भी जाता है, अक भी जाता है, लेकिन सैर करदा करदा ना बंदा अकदा है ना थकदा है। और फिर सैर
खुद बंदा करे तो अकदा थकदा नहीं, तो जदों कोई सैर करावे, जदों कोई सैर करावे तो फिर बंदा होर खुश हो जाता है। तो अज खामद अपनी बीवी को सैर करावे तो बीवी खुश हो जाती है, पीर अपने मुरीद को सैर करावे तो मुरीद खुश हो जाता है, उस्ताद अपने शागिर्द को सैर करावे तो शागिर्द खुश हो जाता है, वज़ीर आज़म दूसरे वज़ारा को सैर करान तो वज़ारा खुश हो जाते हैं, चौधरी कमी को सैर करावे तो कमी खुश हो जाता है। इस तरह कोई आका अपने गुलाम को सफ़र कराए तो गुलाम खुश हो जाता है। तो जदों आम बंदियां को सैर कराते हैं तो सैर करने वाले खुश हो जाते हैं। तो जदों मेराज दी रात को खुदा ने अपने प्यारे महबूब को सैर कराई होगी, वो सैर जड़ियाँ सारियां सैरां नालों अफजल है। और जिस सैर दे विच मदीना शरीफ भी आया होगा, कहो सुभान अल्लाह। जिस सैर दे अंदर मस्जिद अक्सा भी आई है, जिस सैर दे विच ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जाए पैदाइश बैतुल लहम भी मकाम आया, जिस सैर दे विच पहला आसमान भी आया वे, जिस सैर दे विच दूजा आसमान भी आया वे, जिस सैर दे विच तीजा आसमान भी आया वे, जिस सैर दे विच चौथा पंजवां छेवां सतवां आसमान आया वे, जिस सैर दे विच जन्नत भी आई होगी, जिस सैर दे विच सिदरतुल मुंतहा भी आया होगा, जिस सैर दे अंदर जन्नतुल मावा भी आई होगी, जिस सैर दे अंदर मकामे दना भी आया होगा, जिस सैर दे विच मकामे वदादल्ला भी आया होगा, जिस सैर दे अंदर मकामे काबा का हुसैन भी आया होगा, जिस सैर दे विच मकामे औ अदना भी आया होगा, बल्कि जिस सैर दे विच अल्लाह पाक दी ज़ात ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू बेशुमार नेमतां, बेशुमार मोजज़ात और बेशुमार कमालात अता फरमाए होंगे। और उन्हां सारियां नेमतां तो वध के अल्लाह पाक ने इस सैर दे विच अपने महबूब नूं अपना दीदार कराया होगा। तो वो फिर सैर किन्नी शानां वाली सैर होगी, किन्नियां अज़मतां वाली सैर होगी। ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सैर है, जिदा अखीर ऐसी सलाम उस पर कि जिसने इसको उसको सब को देखा है। सलाम उस पर कि जिसने इसको उसको सबको देखा है। सलाम उस पर कि जिसने चश्मे सर से रब को देखा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सैर और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सफ़र, एक होर फर्क देख लो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सैर किन्नी तेज़ और किन्नी दी रफ्तार सी। हदीस पाक ही चाहता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मेरा बुराक चलिया, मेरे बुराक दी रफ्तार इन्नी तेज़ सी, इन्नी स्पीड तेज़ सी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, जिथे मेरे बुराक दी नज़र दी इंतहा हुंदी है, उथे बुराक दा पहला कदम हुंदा है। इन्नी तेज़ रफ्तार, जिथे नज़र दी इंतहा हुंदी है, बोले उथे बुराक दा पहला कदम हुंदा है। ये सैर है, ते सैर तेज़ नहीं हुंदी, सफ़र तेज़ हुंदा है। एक होर फर्क है सैर और सफ़र का। सैर स्लो हुंदी है, सैर की स्पीड इन्नी तेज़ नहीं हुंदी, सफ़र की स्पीड तेज़ हुंदी है। सफ़र तेज़ी दे नाल कीता जांदा। ते जिस नबी दी सैर दी रफ्तार दा ये आलम है, उस नबी दी सफ़र, उस नबी दे सफ़र दी रफ्तार दा की मकाम होगा। और तुसी करदे हो, वेखदे हो मोटरसाइकिल की कितनी स्पीड हुंदी है, कार की कितनी स्पीड हुंदी है, और फिर इस तो इलावा होर बसां की कितनी स्पीड हुंदी है। इन्हां सारियां स्पीडां नालों लोग वेखदे ने कि एयरलाइन किहड़ी तेज़ चलदी है। बैनुल अकवामी सफ़र करना होवे, आउट ऑफ कंट्री सफ़र करना होवे, तो फिर वेंदे ने एयरलाइन का
ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹਦਾ ਮਿਆਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, PIA ਹੋਵੇ, ਸਾਊਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, 에ਅਰ ਸਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਵੱਧ ਕੀ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀ। ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ, ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਮੱਕੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਬੋਲੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ਼, ਸੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਲੋ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलाम ਦੀ ਸੈਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬੁਰਾਕ ਦਾ ਕਦਮ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलाम ਦੀ ਸੈਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਆਪ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। हुजूर अलैहि सलाम मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहे सन। रस्ते में हज़रत मूसा अलैहि सलाम की कबर आ गई। की होया बोलो? रस्ते में हज़रत मूसा अलैहि सलाम की कबर आ गई। अल्लाह पाक जिहदे ते बड़ा मेहरबान हुंदा है ना, खुदा उन्होंने अपने प्यारियां दियां कबरां दा दीदार कराउंदा है। कईयां नूं जाण दी तौफीक नहीं हुंदी। सदीक अकबर दा यह अकीदा है कि तुसी जिंदगी में मना कर दिओ दरबारां ते मज़ारां ते ना जाओ, असी तो दुनिया ते चले भी गए ना, साडे जनाजे भी अल्लाह ताला दे प्यारियां दे दरबारां ते मज़ारां ते जाणगे। ये जनाबे सदीक अकबर दा अकीदा है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम दी आ गई रस्ते में कबर, ते नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, हजूर अलैहि सलाम फरमाते ने मैं मूसा अलैहि सलाम की कबर के कोलों गुजरिया, जनाबे मूसा अलैहि सलाम की नज़र मेरे उत्ते पई, उन्होंने ताजीम के तौर पर अदब के तौर पर खड़िया हो के मेरे उत्ते दरूदो सलाम पढ़ना शुरू कर दिता। अल्लाह अकबर। अच्छा, मस्जिद अक्सा विच गए, उत्थे 1 लाख ते कई हज़ार नबी ते रसूल मस्जिद अक्सा विच, और उन्हां विच मूसा अलैहि सलाम भी ने। मूसा अलैहि सलाम नूं हुजूर अलैहि सलाम छड़ के गए ने कबर दे विच, ते मस्जिद अक्सा विच पहुंचण तो पहले पहले हज़रत मूसा अलैहि सलाम मस्जिद अक्सा विच भी मौजूद ने। उत्ते 1 लाख ते कई हज़ार नबियां नूं नमाज पढ़ाई, उन्होंने खिताब फरमाया, मिराज मुस्तफा का जलसा होया। उस तो बाद आसमाना का सफ़र शुरू हो गया। आसमाना का सफ़र, एक आसमान तो लैके दूजे आसमान तक 500 साल का सफ़र, ते हर आसमान का मोटापा 500 साल का सफ़र, कई हज़ार ते कई लख मीलों का सफ़र 7वें आसमान तक बनता वे। ते नबी पाक अलैहि सलाम, बंद कर दो भाई इन्होंने मारे। हजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जदों मैं आसमाना ते गया, पहले आसमान की सैर की ते पहले आसमान के उत्ते मैनू हज़रत आदम अलैहि सलाम मिले। दूसरे आसमान ते गए तो हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम मिले। तीसरे आसमान ते गए तो हज़रत इदरीस अलैहि सलाम मिले। चौथे आसमान ते गए हज़रत ईसा अलैहि सलाम मिले। पंजवें आसमान ते गए हज़रत हारून अलैहि सलाम मिले। 6वें आसमान ते गए हज़रत मूसा अलैहि सलाम मिले। 7वें आसमान ते गए हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम मिले। पहले आसमान तो लैके 7वें आसमान तक नबियां दे नाल मुलाकातां होईयां। ओ नबी जिहड़े मस्जिद अक्सा विच नबी पाक अलैहि सलाम छड़ के गए सन, उन्हां नबियां विचों 7 नबी 7 आसमानां ते मिले। मूसा अलैहि सलाम कित्थे छड़ के गए बोलो? कबर दे विच। अगे गए तो मस्जिद अक्सा विच भी मौजूद ने। जदों मस्जिद अक्सा नमाज पढ़ाने तो बाद 7 आसमानां की सैर की तो वो नबी जिहड़े 1 लाख ते कई हज़ार नबियां विच मौजूद सन, उन्हां नबियां विचों 7 नबी 7 आसमानां उत्ते भी जलवा फरोज ने। 7 आसमानां दे उत्ते सवाल पैदा होता है तो ये नबी पाक अलैहि सलाम की स्पीड नालों ज़्यादा स्पीड हज़रत मूसा अलैहि सलाम की हो गई सी। क्योंकि एक बंदा जा रहा है
एक पिछों बंदा भज के उन्होंने क्रॉस कर जाए, अगे लंघ जाए, जिवें सड़कों उत्ते दौड़ां लगियां होंदियां ने मोटरसाइकिल वालियां दियां दौड़ां लगियां होंदियां, हर कोई आंदा मैं अगे लंघ जावां, दूजा आंदा मैं अगे लंघ जावां, तीजा आंदा मैं अगे लंघ जावां। ये सड़कों उत्ते इन्हां दियां लगियां होंदियां ने शर्तां ते दौड़ां लगियां होंदियां ने, किहड़ा अगे लंघदा किहड़ा पिछे रहिंदा वे, और हर एक की कोशिश होंदी है कि मैं अगे लंघ जावां, मैं अगे लंघ जावां, फलाना पिछा रह जाए, फलाना पिछा रह जाए। एक मिसाल है ना, मूसा अलैहिस्सलाम चुप नहीं करा देना रुपए, मूसा अलैहिस्सलाम ते सन कबर दे विच, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मस्जिद अक्सा विच जान तो पहले पहले मूसा अलैहिस्सलाम उत्थे भी पहुंच गए। सारे बोलो। मस्जिद अक्सा विच नमाज पढ़ाने तो बाद आसमाना का सफर तय हो गया, शुरू हो गया, ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये 7 नबियां ने आसमाना दे उत्ते पहुंचण तो पहले पहले खुद अलैहिस्सलाम तो पहला आप ही आसमाना ते पहुंच गए। सवाल पैदा होता है किवें पहला टुर गए, सवाल पैदा होता है। कई लोग ये नतीजा कढ़ लो जी नबी पाक अलैहिस्सलाम नालों स्पीड तो फिर पहले नबियां दी होई ना, तो जिहदी स्पीड तेज़ होवे फिर उहदे च ताकत ज़्यादा होंदी है ना, एक जरूरी नहीं, जिहदी स्पीड तेज़ होंदी है ताकत उहदी ज़्यादा होंदी है। कदी कदी ऐसा भी होंदा है कमज़ोर अगे लंघ जाता वे, ताकतवर पिछे रह जाता होंदा वे। रह गई गल नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ताकत दी, ते जिन्नी ताकत अल्लाह पाक ने जिबरील नूं अता फरमाई है, मीकाईल नूं अता फरमाई है, इसराफील नूं अता फरमाई है, इजराइल नूं अता फरमाई है, सारे फरिश्तियां नूं जिन्नियां ताकतां खुदा ने अता फरमाइयां ने, सारे नबियां नूं जिन्नियां ताकतां खुदा ने अता फरमाइयां ने, सारे रसूलां नूं जिन्नियां ताकतां खुदा ने अता फरमाइयां ने, सारे जिन्नां नूं, सारे फरिश्तियां नूं, सारियां हूरां नूं, सारे गिलमान नूं, सारे नबियां रसूलां पैगंबरां नूं जिन्नियां खुदा ने ताकतां अता फरमाइयां ने, उन्हां सारियां नालों वध के ताकतां खुदा ने अपने महबूब नूं अता फरमाइयां ने। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम नालों वध के ताकत किहदी हो सकती है? खुदा तो बाद, खुदा तो बाद सब तो ज्यादा ताकत है ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ताकत है, जिहदी तर्जमानी आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक शेर च फरमा छड्डी। किस तरह फरमाया? जदों सूरज डुब गया सी, मौला अली शेर खुदा दी नमाज कज़ा हो गई सी, सूरज डुब गया तो जनाबी अली मुर्तज़ा दी नमाज अदा कराने वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक दी उंगली का इशारा फरमाया सी। सारे बोलो, अपनी उंगली मुबारक का की कीता सी? बोलो, इशारा फरमाया सी। ते आला हज़रत फरमाते ने ओ जिहदे इशारे विच इन्नी ताकत है, पूरी कायनात दा निज़ाम एक घंटा पिछे आ गया, तो जिहदे इशारे विच इन्नी ताकत है उहदे जिस्म विच कितनी ताकत होवेगी। और जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। मोहब्बत ना बोलो मुस्तफा जाने खो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत बेला। एक बार फिर पढ़ छोड़ो, कुछ नहीं हो चला तो अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला सते खैर फरमाएगा। मुस्तफा जाने शमाए बज़ में, ए मेरे
नबी अलैहिस्सलाम दी ताकत दा मकाम है, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी कुव्वत दा मकाम है। इशारा नज़र नहीं आउंदा, उंगली नज़र आउंदी है। जो इशारे में इन्नी ताकत है, फिर उंगली में कितनी ताकत होगी? उंगली नालों वध के ताकत हाथ में आउंदी है, हाथ नालों वध के ताकत बाजू में आउंदी है, बाजू नालों ताकत वध के कंधे में आउंदी है, कंधे नालों वध के ताकत जिस्म में आउंदी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा पिछे रह जाना इस गल दी दलील नहीं सी उन्हां नबियां विच ताकतां ज़्यादा सन। ना ना, अल्लाह पाक ने सारे नबियां नालों वध के, सारे रसूलां नालों वध के ताकतां ते कुव्वतां ते कुदरतां या साडे नबी नूं अता फरमाईयां ने। फिर सवाल पैदा होता है, अगे किवें लंघ गए? सवाल पैदा होता है, हुजूर दे जान तो पहले पहले उत्थे किवें पहुंच गए? हुजूर अलैहिस्सलाम दे मस्जिद अक्सा विच पहुंचण तो पहले पहले मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर तो पहले मस्जिद अक्सा विच किवें पहुंच गए? सवाल पैदा होता है, हुजूर दे आसमानां तो जान तो पहले पहले ये 7 नबी आसमानां दे पहले किवें पहुंच गए? उसदा जवाब है वे, सुन लो जवाब है वे, बुराक दी रफ्तार तेज सी या नबूवत दी रफ्तार तेज सी? नहीं गल दी समझ आई तुहानूं? रफ्तार बुराक दी तेज है या नबूवत दी तेज है? बोलो सारे, कहो नबूवत दी रफ्तार तेज है। ए बुराक की है, बुराक दा माना है बिजली। बोलो बुराक दा माना की है? ए बटन दबाओ ना, ए बटन दबाओ, जी जमीन की बिजली, एक साइंसदान ने जी बिजली बनाई है, इस बिजली की रफ्तार पता कितनी है? 1 सैकंड, 1 सैकंड दे विच 9 करोड़ मील सफ़र तय कर जाती है। 9 करोड़ मील 1 सैकंड दे विच 9 करोड़ मील सफ़र तय करती है। तो जो जमीन की बिजली की रफ्तार इन्नी तेज़ है, तो फिर आसमान की बिजली की रफ्तार कितनी तेज़ होगी? तो खुदा तआला दी ज़ात ने बुराक नूं आसमान की बिजली तो पैदा फरमाया है, आसमान की बिजली। तो उस बिजली के उत्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम सवार होए सन। तो वह आसमान की बिजली नालों भी ज़्यादा रफ्तार अगर है वे तो किहदी है? नबूवत की रफ्तार है। नबी दे उम्मती नूं सुलेमान अलैहिस्सलाम दा जिहड़ा मकाम है वो तो वराउल वराव है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दे वली नूं खुदा ताला ने ताकत इन्नी अता फरमाई है कि जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम दे उम्मती ते वजीर ते वली अर्ज करते हैं, हजूर वो जरा तख्ते बिलकीस है ना, मैं इन्नी जल्दी लैके आवांगा, इन्नी जल्दी लैके आवांगा, अख चमकन तो पहले पहले तख्ते बिलकीस तुहाडे सामने पिया हो गया। तख्ते बिलकीस कित्थे वे? यमन दे विच। आपी कित्थे ने? मुल्क शाम विच। दरम्यानी फासला कितना में? 1000 मीलों का। अख चमकन तक नहीं, अख चमकन तो पहला, अख चमकन तक कितना टाइम होंदा है? उतली पलक थली पलक नाल मिले, इनू कहंदे ने तक। उतली पलक थलड़ी पलक नाल मिलदी है तो इनू कहंदे ने अख चमकन तक। ते जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बारगाह च आसिफ बिन बरखी अर्ज करते हैं, हजूर अख चमकन तक नहीं, अख चमकन तो पहला। नहीं गल समझ आई? अख चमकन तक नहीं, अख चमकन तो पहला। इंज कर लवो, अगर असी अपने लफ्ज़ां च माना करिए, 1 सैकंड तक नहीं। बोलो 1 सैकंड तक नहीं, 1 सैकंड तो पहला पहला मैं तख्ते बिलकीस हाजिर कर देवांगा। ते जड़ा खुदा हज़रत आसिफ बिन बरखिया नूं इन्नी ताकत दा फरमावे, अख चमकन तो पहले पहले 1000 मीलां तख्ते बिलकीस दूर लैके आ जावे, तो वह खुदा अपने महबूब नूं रात दी 1 घड़ी दे अंदर अंदर मकाना तो लैके ला मकाना तक सैर करा के वापस ले आवे। तो बोलो ये भी कोई हैरत? बोलो बोलो ये भी कोई हैरत नहीं? ये नबूवत की रफ्तार दे नाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, नबूवत की रफ्तार दे नाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम गए, नबूवत की रफ्तार दे नाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गए, नबूवत की रफ्तार दे नाल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम गए, नबूवत की रफ्तार दे नाल हजरत हारून अलैहिस्सलाम गए, नबूवत की रफ्तार दे नाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, नबूवत की रफ्तार दे नाल
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए तो जो पहले नबियां दियां नबूवतां दी रफ्तार इन्नी तेज है ते मेरे नबी दे सारे नबियां दे इमामुल अंबिया ने ना, फिर मेरे नबी दी नबूवत दी रफ्तार कितनी को तेज होगी। सुभान अल्लाह। इस वास्ते आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ा निचोड़ करके दिखा दिता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सैर दी ये रफ्तार है, सैर दी रफ्तार। और आखिरी गल समात फरमा लो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सैर इन्नी तेज, सैर दी रफ्तार दा ये आलम है ते जिहड़ा नबी एक सैकंड दे विच अल्लाह दी अता दे नाल, अल्लाह दे बुलाउण दे नाल, अल्लाह दे लियाउण दे नाल एक घड़ी दे अंदर अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू लखां करोड़ां अरबां खरबां मीलां दा सफर तय करा के वापस लिया सकदा वे ते ओ अल्लाह ताला दी अता दे नाल मदीने वाला, मदीने वाला, बोलो बोलो सारे, मदीने वाला मदीनातुल मुनव्वरा तो चल के अपनी उम्मती दे सिर दे उत्ते भी आ सकदा है। नहीं तो हदीसे पाक पढ़ लो, हदीसे पाक, बुखारी शरीफ दी हदीसे पाक, तिरमिज़ी शरीफ दी हदीसे पाक, अबू दाऊद शरीफ दी हदीसे पाक, इब्ने माजा शरीफ दी हदीसे पाक, निसाई शरीफ दी हदीसे, हदीसां दियां तमाम किताबां में तकरीबन रवायत मौजूद है कि जदों मैयत दे सामने तीजा सवाल किया जाता है उदों तीजे सवाल के टाइम पे सामने कौन हुंदा वे, बोलो मदीने वाला। कौन हुंदा, बोलो मदीने वाला। ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्मानी तौर ते गुम्बदे खजरा के अंदर जलवा फरोज ने, जिहड़ा नबी सैर करदा करदा एक सैकंड के अंदर लामकाना दी सैर करके आ सकदा वे, ओ नबी सबर करके अपने महबूब अल्लाह ताला दे प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियां दे ख्वाबां विच भी आ सकदा ते हालते बेदारी विच भी आ सकदा ते जे कबर दे विच आ सकदा वे ते बोलो कबर दे उत्ते भी। नहीं तो पूछो हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने, पूछो हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, पूछो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, पूछो हज़रत शेख अब्दुल हाकिम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्हां नूं ख्वाब दे अंदर हुजूर दे दीदार तो इलावा ये बुजुर्ग फरमाते ने सानू हालत बेदारी विच नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीदार होया है। ते दीदार किधर भी हो सकता है, मशरक विच, मगरब विच, शमाल विच, जनूब विच, पूरी दुनिया दे विच तकरीबन 2 अरब मुसलमान ने। दुनिया के किनारे विच, दुनिया के सेंटर विच, कोई मशरक विच, कोई मगरब विच, कोई शमाल विच, कोई जनूब विच। ते नाल हदीसे पाक विच ये भी आंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस मेरे उम्मती ने मैनू ख्वाब विच वेख्या उन्होंने पहले नंबर ते ताबीरां पुछण की जरूरत कोई नहीं, उन्हें हकीकत विच मैनू वेख्या है। ते नंबर 2 जिन्हें मैनू ख्वाब विच वेख्या उन्हें मैनू ही वेख्या, शैतान मेरी शक्ल विच मुतशक्कल होकर नहीं आ सकता। ते तीजे नंबर ते हजूर फरमाते ने जिन्हें मैनू ख्वाब विच वेख्या उन्नी देर तक वो मरेगा नहीं जिन्नी देर तक मैनू हालत बेदारी विच नहीं वेख लवेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी रफ्तार इन्नी तेज़ रफ्तारे नबूवत और रफ्तारे रिसालत दी तेज़ी विच किसी किस्म का कोई शक नहीं। तुसीं सुन लिया वे कि पहले नबी मस्जिद अक्सा विच पहुंचे, आसमाना ते पहुंचे रफ्तारे नबूवत दे नाल, ते जदों उन्हां दी नबूवत दी रफ्तार इन्नी तेज़ है ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नबूवत दी रफ्तार दा फिर की मकाम होवेगा। सुभान अल्लाह। कई लोग अगर दिल दे विच सोचन कि किवें हो सकदा है, किवें हो सकदा वे, ये सारियां सैंसां ने, ये सारियां अपनियां अकलां ने। लेकिन हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने जदों दुनियादारां दी गल दुनियादारां अगे हुंदी है ना, वो हो सकदा मनन ना मनन, समझ विच आवे तो मान लेंदे ने, समझ विच ना आवे तो नहीं मनते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जदों तेरे सामने अल्लाह दा कुरान पढ़िया जावे, नबी दा फरमान पढ़िया जावे तो फिर तेनों कहना पवेगा साडे नबी दी ज़बान साडे। अल्लाह पाक सब नूं जज़ाए खैर अता फरमावे। सब बोलो बुलंद आवाज़ नाल ज़ौक़ शौक़ नाल साडे नबी दी ज़बान साडे।
साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किस गैर दा बयान चंगा लगदा नहीं किस गैर दा बयान चंगा लगदा किस गैर दा बयान चंगा लग नहीं दिल नबी दे नज़ारे कोलों रज। बस मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जदों तेरे सामने अल्लाह दा कुरान पढ़िया जावे हजूर दा फरमान पढ़िया जावे तेरी अकल विच तेरी समझ विच तेरे फाहम दे अंदर तेरे शऊर विच आवे या ना आवे मगर तेरे मनन विच जरूर आना चाहिए। याद रख तू पीरे रूमी का कहा अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा।